बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूं मोमिना साजिद और मैं हूं अदील मुमताज। नजर डालेंगे न्यूज हेडलाइंस पर। परवेज इलाही के वकील अली जफर ने दलाइल देते हुए कहा कि डिप्टी स्पीकर ने पोलिंग के दौरान खत जाहिर नहीं किया, आखिरी वक्त पर खत लहराकर 10 वोट मुस्तरद कर दिए। पीटीआई के इम्तियाज सदीक ने कहा कि डिप्टी स्पीकर रूलिंग में लिखा है, मुझे अभी चौधरी शुजात का खत मिला है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, डिप्टी स्पीकर को खत किसी ने आकर नहीं दिया था, डिप्टी स्पीकर इजलास के लिए आए तो खत इनकी जेब में था। पार्लिमानी पार्टी और कायद का मौकफ अलग अलग हो तो क्या होगा? अहम आईनी मामला है। डिप्टी स्पीकर पंजाब के वकील इरफान कादिर के दलाइल पर जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि आप पहले आराम से बात सुन लें। चीफ जस्टिस ने तनबीह की कि अगली बार बात काटी तो अपनी सीट पर होंगे, मुनासिब होगा किसी और वकील को भी मौका दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट समाअत के दौरान हमजा शहबाज के वकील मंसूर अवान ने दलाइल देते हुए कहा कि पीटीआई के मुनहरिफ अरकान को भी इमरान खान की हदायत मिली थी। इमरान खान की हदायत को इलेक्शन कमीशन ने तस्लीम किया। जस्टिस मोनीब अख्तर ने पूछा कि वोटिंग से पहले चौधरी शुजात का खत पढ़ा गया। जस्टिस एजाजुल हसन बोले, मुनहरिफ अरकान इस केस में हकायक मुख्तलिफ हैं। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन भवन का आर्टिकल 63A पर नजरसानी की दरख्वास्त पहले सुनने की इस्तदा। कहा, हम अदलिया पर दबाव डालने का सोच भी नहीं सकते। मौजूदा हालात में जरूरी है पहले आर्टिकल की तशरीह को दोबारा सुना जाए। पीपल्स पार्टी की वोटिंग से मुतालिक केस में फरीक बनने की दरख्वास्त। और पार्टी का हेड देकर फैसले होते हैं, इनकी तशरीह बदल जाती है। तौहीन बाहर से नहीं अंदर से होती है। मरियम नवाज की अदालतों और जजेस पर शदीद तनकीद। कहा, पीटीआई की दरख्वास्त आती है तो लोगों को पता होता है बेंच कौन सा बनेगा, फैसला क्या आएगा। दोस्त खोसा को फौरी तलब किया, कासिम सूरी को क्यों नहीं बुलाया? क्या किसी अदालत में इमरान खान के खिलाफ 100 मोटो लेने की हिम्मत है? A1 टीवी से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 टीवी। A1 टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर।